बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 29 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए आज आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एल्युमिनियम के पृष्ठ पर गिरता है। एल्युमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन को हटने के लिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आवश्यक है। नंबर 1, अधिकतम तथा न्यूनतम गति से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जाएँ क्या हैं। नंबर 2, निरोधी विभव क्या है। नंबर 3, एल्युमिनियम के लिए संतप्त तरंगदैर्घ्य क्या है। यही 3 बातें जो है वह पूछी गई हैं, इसी का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है। लैम्डा का मान दिया है, डब्लू का मान दिया है, एच और सी का मान नियत होता ही है। तो लिख लेते हैं कि लैम्डा बराबर 2000 एंगस्ट्रॉम बराबर 2000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। और आगे जो दिया गया है W का मान दिया है, W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में परिवर्तित कर लेंगे। एच का मान जो है वह होता है एच बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। सी बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यह मान दिया गया है। और जो ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो नंबर 1, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के बराबर HC अपान लैम्डा माइनस डब्लू बराबर HC अपान लैम्डा एच का मान रखते हैं, हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे सी की जगह पर 3 गुणे 10⁸ और बटे लैम्डा की जगह पर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7। यह इतना जूल होगा। और माइनस डब्लू का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह बराबर हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻, ये हो जाएगा 26 और गुणे 3 और बटे 2 गुणे 10⁻⁻7 और गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। जब यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से जब यहाँ भाग कर देंगे तो ये जो जूल है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह बराबर हो जाएगा, ये कटेगा, हो जाएगा 2 3 6 3.3 गुणे 10 गुणे 3 और गुणे 10⁻⁻26 और बटे 16 दूना 32 3.2 गुणे 9 7 16 10⁻⁻26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 और बटे 3.2 और गुणे 10⁻⁻26 से 10⁻⁻26 कटेगा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बराबर हो जाएगा
जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर यच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और गुणे सी की जगह पर 3 गुणे 10 की घात 8 ए है, और पूरे का बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 7। यहाँ पर जो है ये 6.6 गुणे 3 10 की घात माइनस 34 में 10 की घात 8 का गुणा हुआ 10 की घात माइनस 26 हो गया, बटे 2 गुणे 10 की घात माइनस 7। ये जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग होगा, तो हो जाएगा ऊपर 3.3 गुणे 3.3 गुणे 3। यहाँ पर एक गलती हो रही है, यहाँ अगर हम 3 इसको पहले काट दिए इससे तो 3.3 हो गया, तो यहाँ पर ये 2 नहीं रहेगा, 2 का गुणा इसमें नहीं होगा, ये होगा ये सिर्फ बचेगा 1.6, तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 26, तो यहाँ पर 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम आगे जब हम 9.9 इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बराबर 99/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 16 छक्का 96 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह जो है बराबर हो जाएगा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह एक आंसर हो गया। जैसे कि कहा है इस प्रश्न में कि अधिकतम तथा न्यूनतम गति में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गतिज ऊर्जाएं क्या हैं, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अधिकतम गतिज ऊर्जा 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे जो है इसी में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा 0 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, या 0 होती है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम गतिज ऊर्जा 0 है, 0 है। तो ये भी एक आंसर हो गया। अधिकतम गतिज ऊर्जा तो 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन न्यूनतम गतिज ऊर्जा 0 है। तो यहाँ लेम्डा दिया है, डब्ल्यू का मान दिया है, एच और सी का नियत मान होता है। इसकी मदद से अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त हुआ। अब इसी में जो दूसरा पार्ट है, कहा गया है कि निरोधी विभव क्या है। तो इसका दूसरा पार्ट होता क्या है कि सूत्र E के बराबर EB0 अथवा निरोधी विभव B0 बराबर EK/E अथवा B0 बराबर EK की जगह पर जो 2.0 EB/E से ही कैंसिल हो जाएगा, बराबर 2.0 B, मतलब इतना वोल्ट। ये हो गया एक आंसर। दूसरा पार्ट जो जिसमें कि ज्ञात करना है कि निरोधी विभव क्या होगा, तो E के बराबर EB0 अथवा B0 बराबर EK/e। यहाँ से
B0 बराबर 2.0 EB/E और बराबर आया 2.0 वोल्ट। आगे इसमें तीसरा जो कहा है कि संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए, तो आगे देखिए आप इसी प्रश्न में तीसरा जो पार्ट है, कहा है कि संस्तब्ध तरंगदैर्ध्य, तो नंबर 3 जो है सूत्र होता है कि W बराबर hc/λ0 अथवा λ0 बराबर hc/W बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 और गुणे C की जगह पर 3 × 10⁸ बटे W का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हम जब जूल में लिखेंगे तो 4.2 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब आगे जो है ये हो जाएगा 3 × 18 की 8, 3 × 18 19.8 बटे 16 दूना 32 की 2, 16 चौको 64, 32 की 2, 16 चौको 64, 3 67, तो 6.72 और गुणे ऊपर हो जाएगा 10⁻⁻26 और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻19। ये बराबर हो जाएगा 1980 और बटे 672 और गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻7, या जब इसको हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.946, क्योंकि 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 बार नहीं जाएगा, 2.946 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और यह बराबर हो जाएगा 2946। यहाँ पर 2.946 गुणे यहाँ 10⁻⁻7 मीटर, ये बराबर अब होगा 2946 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, तो बराबर हो जाएगा 2946 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30, जिसका पहला पार्ट जिसमें 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान आया था। दूसरा पार्ट में निरोधी विभव ज्ञात करना था, 2.0 वोल्ट आंसर आया। और तीसरा समस्तब्ध तरंगदैर्ध्य λ0 जिसका मान प्राप्त हुआ 2946 एंगस्ट्रॉम। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 नंबर है कि 2.0 गुणे 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड के वेग के प्रकाश इलेक्ट्रॉन एक धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम वाला प्रकाश पृष्ठ पर आपतित हो तो कार्यफलन की गणना कीजिए। तो 31 नंबर में जो मान दिए गए हैं पहले लिख लेते हैं। दिया है B बराबर 2.0 गुणे 10⁵5, B बराबर 2.0 गुणे 10⁵5 मीटर प्रति सेकंड। आगे लेम्डा का मान दिया गया है, लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर और यह बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻7 मीटर। आगे द्रव्यमान यम बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। यम बराबर 9 गुणे 10⁻31 किलोग्राम।
आगे एच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड। फिर आगे C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। या इतना दिया है और जो ज्ञात करना है वह है कि कार्यफलन की गणना कीजिए। तो सूत्र होता है, सूत्र होता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर एच न्यू माइनस डब्लू, या चाहे आप माइनस डब्लू नहीं तो यहाँ पे आप ऐसे कह लीजिए कि एच सी अपान लेमडा माइनस डब्लू, और तथा E के बराबर 1/2 यम बी मैक्स स्क्वायर। तो इसलिए हो जाएगा 1/2 यम बी मैक्स स्क्वायर बराबर एच सी अपान लेमडा माइनस डब्लू, एच सी अपान लेमडा माइनस डब्लू। यहाँ से हो जाएगा डब्लू बराबर एच सी अपान लेमडा माइनस 1/2 एम बी मैक्स स्क्वायर बराबर मान रखते हैं 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8, ये हो गया ऊपर। लेमडा का मान दिया है 6 गुणे 10 की घात -7 और -1/2 यम की जगह पर हो जाएगा गुणे 9 गुणे 10 की घात -31 और गुणे बी मैक्स की जगह पर हो जाएगा 2.0, जैसे कि दिया है जो b बराबर हमने जो लिखा है वही b मैक्स है। 2.0 गुणे 10 की घात 5 और इसका होल स्क्वायर। तो यह बराबर हो जाएगा ये 3 के 3 दूना 6 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 6.6 गुणे 10 की घात -26, ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया 2 गुणे 10 की घात -7 -1/2 गुणे 9 गुणे 10 की घात -31 और गुणे ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 5 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 4 और गुणे हो जाएगा 10 की घात 10, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात 10। ये बराबर हो जाएगा 3.3, और ये जब 10 की घात -7 से 10 की घात -26 कटेगा तो 10 की घात -19 माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 2 से कटा ये 4, तो यहाँ पर 2 हुआ तो हो जाएगा 2 9 18 और गुणे 10 की घात -21, 10 की घात -21, ये बराबर हो जाएगा 3.3 गुणे 10 की घात -19 -0.18 और गुणे 10 की घात -19। ये हो गया जो आंसर हमारा है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा बराबर, ये घटेगा, जब घटेगा तो हो गया 3.30 -0.18, इसको ब्रैकेट में करके गुणे 10 की घात -19, ये बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3.12 गुणे 10 की घात -19, इतना जूल। आगे इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 3.12 गुणे 10 की घात -19 और बटे 1.6
गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कटेगा और जब भाग होगा तो हो जाएगा 1.95 बराबर 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही आंसर है, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका यही आंसर है, जो कि आया 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बी का मान दिया, लैम्डा का मान दिया गया है, यम दिया गया है, एच और सी का नियत मान होता ही है। सूत्र ई के बराबर hc/λ-w तथा ई के बराबर 1/2 यम बी मैक्स स्क्वायर, इसकी मदद से कार्यफलन W का जो मान प्राप्त हुआ वह 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 और 31 के सॉल्यूशन बताए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।